अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, आज के दिन हमने देखा है कि बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। जिस तरह मैंने इसका भी बताया था आपको कि यहाँ पे ये डबल ट्वीज़र बॉटम हुआ है। फिर अगेन मैंने बोला था अगर यहाँ कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है जिसकी क्लोजिंग जो है 39,800 के नीचे होती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये डबल ट्वीज़र टॉप है। अब ये भी जो है, यहाँ अगर बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है तो ये भी एक डबल ट्वीज़र बॉटम कहलाएगा, जो कि एक बुलिश साइन है। क्योंकि इसके आगे बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है तो इसकी कंफर्मेशन हुई कि ये डबल ट्यूजर बॉटम है। अच्छा, ये तो टेक्निकली हो गया। अगर हम देखें तो ये मार्केट जो है इसी चैनल पे मूव कर रही है, लोअर हाई और लोअर लो बनाती हुई मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ ही आ रही है। तो अगर इसको हम देखें तो अगला रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन 41,300 या 41,400 और 42,000 के अराउंड है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है ये दो। जबकि सपोर्ट लेवल की बात करें तो जो सीपीआर है उसका अपर बैंड है वो उसका सपोर्ट लेवल है 40,500 और मिडिल बैंड पे 40,145 और इसका जो लोअर बैंड है 39,800। ये अच्छे सपोर्ट लेवल है जो सीपीआर की रेंज के अंदर है। और अगर यहाँ से अगर साइडवेज होती है मार्केट तो हो सकता है शायद ये नीचे डाउन साइड भी दिखाए आपको। अच्छा, आज जो उसकी जो वजह थी मार्केट बुलिश होने की, वो आपको पता है मार्केट में डॉलर जो है वो थोड़ा डेप्रिशिएट हुआ है। तो उसकी भी खबर थी। बाकी आईएमएफ की तरफ से भी ट्रांस मिलने की जो है वो खबर बताई गई थी, वो न्यूज़ आई थी उसकी। तो उसका मार्केट ने जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया है। तो बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में। वैसे अगर देखा जाए तो एज सच अभी कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। और ये अगस्त का महीना है, इसमें अभी मॉनेटरी पॉलिसी भी है 22 अगस्त को। अगर ये ट्रांस मिल जाती है हमें तो डॉलर हो सकता है मज़ीद जो है डेप्रिशिएट हो, तो इन्फ्लेशन का रेट भी कम होने के चांसेस हैं। तो हो सकता है कि जो इस वक्त एक्सपेक्टेशन है तकरीबन 150 से 200 बेसिस पॉइंट बढ़ने के, वो शायद ना बढ़े, थोड़ा कम बढ़े हो। तो हो सकता है शायद 1% बढ़ जाए। अगर 15% है तो शायद 16% तक इंटरेस्ट रेट हो सकता है। तो इसको देखते हुए अगर हम देखें तो एक ये रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है और मार्केट यहाँ सस्टेन करती है 42,000 या इसके ऊपर, यहाँ समझिए 42,500, 43,000 इसके अराउंड मार्केट परफॉर्म करती है और फिर बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, तो हम जो है इसका जो टारगेट होगा वो 46,600 या 700 के करीब ही हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ पे हम रिजेक्शन भी विटनेस कर सकते हैं इस यहाँ पे, और ये टारगेट भी होगा। और डाउन साइड पे अगर हम देखें जिसकी इंडिकेशन मैंने आपको, अच्छा इसकी भी इंडिकेशन मैं आपको बता दूं कि 40,500 पे आए तो यहाँ बाय करना चाहिए। और स्टॉप लॉस जो है 39,800 के नीचे होना चाहिए। अगर मार्केट सस्टेन करती है इसके नीचे और बुलिश यहाँ से बेरिश कैंडल फॉर्म शुरू हो जाती है फॉर्म होना, तो इसका मतलब है कि ये मार्केट और मज़ीद डाउन साइड जाएगी और इसी के रिस्पेक्टिवली मार्केट परफॉर्म करती रहेगी। तो ये धीरे धीरे करके आप देखेंगे डाउन साइड पे अभी तक बॉटम मार्केट ने अभी अपना बनाया नहीं है। बहरहाल ये वाला चीज़ उम्मीद दिलाती है कि यहाँ पे काफ़ी एक्यूमुलेशन हुई है। बाकी आप जगह देखें तो एक तरह से गए थे ये वी वी टाइप का जो हमने यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ देखा। ये देखें यहाँ आया, फिर ये बना, फिर यहाँ पे एक वी टाइप का हुआ। यहाँ थोड़ी मार्केट एक्यूमुलेट हुई है इस तरफ, इस एरिया में। तो हो सकता है कि ये शायद बॉटम हो पॉसिबल। बस मैंने आपको बताया कि इसका रखिएगा 39,800 के नीचे अगर सस्टेन करती है तो इसका मतलब ये एक्यूमुलेशन फेक था और इसके नीचे जो है हम मार्केट देख सकते हैं। अच्छा, आज जो स्टॉक चूज़ किए जो अभी तक चले नहीं हैं वो मैंने सोशल मीडिया में बताया था। जनरल टायर, जनरल टायर देखें आप तो काफ़ी अपने लो पे था। इसका लो था आई थिंक, अगर हम देखें मंथली चार्ट पे एक नज़र डाल लेते हैं। मंथली चार्ट शो नहीं हो रहा है तो हम ज़रा वीकली चार्ट देख लेते हैं। नेट का मसला आ गया। हाँ,
अब हम ज़रा यहाँ पे मंथ का चार्ट देख लेते हैं। नहीं चल रहा वीकली। चलें बहरहाल मेरे ख्याल से शायद 29 रुपये ऐसे ही कुछ था जनरल टायर का जो है। अच्छा इसमें भी अगर हम देखें, अच्छा ये चल ही नहीं रहा, नेट का इशू आ रहा है। नेट का इशू आ रहा है इसमें। चलें बहरहाल हम एक और स्टॉक इसके अलावा देख लेते हैं। इसको मैं क्लोज कर दूं, जनरल टायर का फिर देख लेंगे अगर होता है। अच्छा वेव्स चूज़ किया है मैंने। वेव्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सोशल मीडिया पे कि ये 20% जो है बोनस वेल के, एक्चुअली ये था कि SMTM सामिन टेक्सटाइल जो कि अब वेल हो गया है, उसने एक्वायर कर लिया है वेल को। वेव्स होम अप्लायंसेस, इसका जो सिंबल है वो वेल है, WHALE। वो आज से इसकी ट्रेडिंग शुरू हुई है उसी नाम से, वेल के नाम से। तो उसमें जो है उसकी जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें ये अनाउंस किया गया था कि जो वेव्स जो अब वेव्स जो है वही वेव्स कॉरपोरेशन बन गया। यहाँ तो अभी वेव सिंगर पाकिस्तान लिखा हुआ है, ये वेव्स जो जिसका मैं आपके साथ चार्ट शेयर करने जा रहा हूँ वो अब वेव्स कॉरपोरेशन जो है उसके नाम से लिस्टेड हो गया है, उसका नाम चेंज हो गया है। और जो सामिन टेक्सटाइल था वो वेल हो गया है। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वेव्स कॉरपोरेशन का है। जिसके पास वेव्स कॉरपोरेशन के शेयर होंगे, 1000 शेयर होंगे, तो उसको 200 शेयर जो हैं वो वेल के एज ए बोनस मिलेंगे। तो इसकी न्यूज़ की वजह से इसमें हमने अच्छी जो है रैली बनते हुए देखी। और जो इसका ये रेजिस्टेंस था 12 रुपये, यहाँ पे 12 रुपये 60 पैसे 55 पैसे, यहाँ पे 12 रुपये 55 पैसे के अराउंड ये रेजिस्टेंस था। और क्लोजिंग भी तकरीबन 12.56 के अराउंड ही हुई है इसकी। तो हम अनकरीब जो ये शॉर्ट ग्राफ में जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक होता हुआ दे सकते हैं। ये तकरीबन रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे, ये वाला 12 रुपये 85 से लेके 12 रुपये 90 पैसे तक ये है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल इसका हमको ब्रेकआउट मिलता है और ये स्टॉक यहाँ इसके ऊपर सस्टेन करता है तकरीबन 13.50 13.25, तो फिर हम मजीद अपसाइड देख सकते हैं इसमें 15 रुपये 2 पैसे तक, जो इसका अगेन ये एक और रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर अपसाइड का। तो ये टारगेट हमारा हो सकता है 15 रुपये तक, 15 रुपये 2 पैसे का। ये टारगेट हम अपने जहन में रखें। और वैसे देखें तो ये काफ़ी यहाँ पे भी देखें जैसे ये एक्यूमुलेट हुआ है, या अगर आप देखें तो ये लोअर साइड पे ये बड़ा एक्यूमुलेट हो रहा है। यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी काफ़ी दिन एक्यूमुलेट हुआ और इसके बाद जिसने अपसाइड दिखाया। अच्छा इसकी मज़े की बात और एक ये भी है, इसका मेरे ख्याल आई थिंक लो जो है 11 रुपये 20 पैसे का है, 11 रुपये 20 पैसे 22 पैसे का लो है। और इसका ऑल टाइम लो देखेंगे तो 11 रुपये 11 पैसे का था। तो मैंने सोशल मीडिया में बोला था कि ये 11 रुपये 11 पैसे का लो है और 11 रुपये 20 पैसे या 30 पैसे का करीब आया है, तो यहाँ बाय बनती है मेरे हिसाब से। तो इसमें अभी हमने रैली बनते हुए देखी है, तो बहुत अभी भी लो प्राइस पर है हम। और इसके बिजनेस प्लान थे जो उन्होंने बताए थे उसमें तो काफ़ी मतलब समझे इसकी सब्सिडरी है, आई थिंक नाम मुझे सही से याद नहीं है, मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा। तो वो भी जो है प्राइवेट है, वो भी जो है लिस्टेड होने जा रही है। फिर इनका बिजनेस भी चेंज हुए हैं, ये भी आई थिंक रीट में आने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है शुरू करने वाले हैं। और ये शायद हो सकता है आगे जाके रीट में भी हैं, जिस तरह TPL प्रॉपर्टीज़ हैं और डॉल्मेन सिटी रीट है। तो हो सकता है ये आगे जाके रीट में आए, तो इसमें हम अच्छा इसका बिजनेस जिस तरह से प्लान है अगर वो सक्सेसफुल होता है तो इस स्टॉक में अच्छा हम गेन देख सकते हैं। अच्छा मैं देखता हूँ अगर नेट चल गया हो तो मैं आपके साथ नहीं हो रहा ये डेली और आवली पे आ गया। ठीक है, चले आवली से आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। तो यहाँ से इसने तकरीबन सपोर्ट, मैंने वैसे सोशल मीडिया में बोला था 31 रुपये 60 पैसे पे इसकी सपोर्ट है, तो आई थिंक 31 रुपये 80 पैसे या 90 पैसे ऐसी कुछ है। यहाँ से इसने अपसाइड दिखाया है। और अगर आप देखें तो इसने भी अपने CPR को क्रॉस किया है, यहाँ से ये सस्टेन हुआ है, यहाँ थोड़ा CPR के बीच में उसने परफॉर्मेंस दी है, फिर इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाई है। जस्ट लाइक 100 इंडेक्स जो KC 100 इंडेक्स उसी की तरह मूवमेंट इसकी चल रही है।
ठीक है। और इसमें अगर देखें तो इसमें भी फॉलिंग वेज का एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक बुलिश पैटर्न है। तो इसका जब ये रेजिस्टेंस लेवल है वो 35 रुपये 32 पैसे लेके 36 रुपये 44 पैसे तक है। और अगर इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये एक बीच में हर्डल होगा तकरीबन 37 रुपये, ये वाला जो है 37 रुपये करीब, 38 रुपये करीब, ये 38 रुपये 27 पैसे। फिर इसके बाद जो मैंने अभी सोशल मीडिया में भी दिया था टारगेट 40 रुपये 50 पैसे, ये एक जो है इसका एक चैनल समझे डबल टॉप या ट्रिपल टॉप यहाँ पे बना सकता है। एक ये बनाया था, फिर ये डबल टॉप हुआ, फिर ये ट्रिपल टॉप भी बन सकता है। और अगर रैली बनती है, इसमें कोई अच्छी न्यूज़ आती है या इसकी कोई अनाउंसमेंट आती है, तो ये 47 रुपये तक भी स्टॉक जा सकता है। ये इसका एक चैनल टॉप है। अगर आप सेफ ले लें तो ये वाला एरिया जो है 46 रुपये 58 पैसे से लेके 47 रुपये 76 पैसे तक, ये एक अच्छा मतलब समझे टारगेट होगा सेट करने के लिए। और मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, अगर डेली में देखता हूँ। ठीक है, अब आवली हिसाब से भी पता चल गया इसमें, तो इसमें पोजीशन बनती है। अच्छा, इसका भी मैं आपको बता दूं, सपोर्ट लेवल वही है जो इसका सीपीआर का लोअर मिडिल और अपर बैंड है। मैं ऊपर से शुरू करता हूँ, 33 रुपये 90 पैसे, 32 रुपये या 33 रुपये समझ लें राउंड में, और नीचे 32 रुपये 10 पैसे। ये बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल हैं। सीपीआर के अंदर अगर आता है तो यहाँ बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है ऑब्वियसली इसके नीचे ही होगा, 31 रुपये 80 पैसे, 31 रुपये 60 पैसे के नीचे ऑन क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, मैं डेली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो मैं आपके साथ अभी आवली चार्ट शेयर कर रहा हूँ, मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इसको देखते हुए आप ट्रेड करें। ये दो अच्छे स्टॉक हैं अभी लोअर साइड पे। अच्छा, ये जीटीआर का एक और भी बता दूं, जनरल टायर का, कि ये जो इम्पोर्टेड आइटम में बैंड लगी है, उसमें टायर वगैरह भी जो है बाहर से जो चाइना के और दूसरे मुल्कों से आते थे, तो उसमें भी ड्यूटी बढ़ा दी गई है या फिर बैन कर दिया गया, तो ये बेनिफिशियरी होगा। जिसमें एक पैंथर टायर भी है, वो भी बेनिफिशियरी, उसका भी इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर करूँगा। तो ये भी गंदारा जो है जनरल टायर, जो कि अभी मेरे ख्याल से इसका भी पुराने लिखा हुआ है, गंदारा टायर इसका नाम हो गया है। तो और वेव्स का भी वेव्स कॉर्पोरेशन हो गया, अभी यहाँ अपडेट नहीं हुआ है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।